मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनली विंस इन अ कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट। हाँ मेरे दोस्तों, आफ्टर 7 मैचेस मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव फाइनली वॉन। तो ये जो एंटायर 7 मैचेस का जो टेन्योर है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा टेन्योर है। इट स्टार्टेड फ्रॉम द लास्ट विन अगेंस्ट FC कोपेनहेगन, और उसके बाद ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का पहला ही विक्ट्री है। तो क्या ये विक्ट्री मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक नया दिशा दिखाएगा? क्या ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को स्टीयर करेगा टू द ग्लोरी ओल्ड डेज? लेकिन ये बात बोलने के लिए आई थिंक वी आर वेरी अर्ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड जीता अगेंस्ट पाओक जो कि एक ग्रीक टीम है, उसके अगेंस्ट में यूरोपा लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतता है। लेकिन दे प्लेड अ वेरी ऑर्डिनरी फुटबॉल, वेरी ऑर्डिनरी। फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड का एकदम आउट ऑफ शेप, कोई पोजीशनिंग नहीं, एंड इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट पाओक वर द बेटर साइड इन द फर्स्ट हाफ। मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर से वही, मतलब अभी देखो, ये निस्तल रूई के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 2 दिन में आके पूरा सिस्टम्स को चेंज कर दे, ऐसा तो होगा नहीं। जो है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो है हैप्पीनेस। प्लेयर्स को देख के लगता है कि भाई प्लेयर्स हैप्पी है। कोच हर एक प्लेयर्स को एनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है हर एक बॉल, हर एक पास के लिए। वो इशारों में दिखा रहा है, डालो तू आगे जा, मजरावी तू आगे जा। सो ही इज इंस्ट्रक्टिंग द प्लेयर। ही फील्स, निस्तल रूई फील्स दैट ही इज देयर ऑन द फील्ड टू प्ले विद दिस प्लेयर्स। सो ये एक मेंटालिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड में है। अभी ये नहीं है कि भाई टीम गोल नहीं कर पा रहा है, पूरा मेंटालिटी डाउन। ये नहीं कह रहा हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बर्स्टिंग विद कॉन्फिडेंस, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज मच अ हैप्पियर साइड एट दिस पॉइंट। तो क्या प्रॉब्लम एरिक टेन हैग था? टू सम एक्सटेंट द प्रॉब्लम वाज एरिक टेन हैग्स डिसिप्लिन नेचर। एरिक टेन हैग चाहता था कि वो एक बॉस बने, और बॉस बनने के लिए आपको वो ऑरा लाना चाहिए, एक टीम में वो ऑरा होना चाहिए, लेकिन वो ऑरा था नहीं टीम में। सो एरिक टेन हैग्स सिस्टम ऑफ डोमिनेटिंग एज अ कोच इन मैनचेस्टर यूनाइटेड डिड नॉट वर्क। और आप समझ सकते हो कि व्हेन यू आर कोचिंग अ टीम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मेरा डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन। कल हम लोग ने एक इंटरेस्टिंग सा थिंग देखा कि निस्तल रूई फ्लेचर के साथ डिस्कस कर रहा है, और ड्यूरिंग दिस एंटायर टेन्योर व्हेन टेन हैग वाज देयर, फ्लेचर, हम लोग ने ये सीन कभी नहीं देखा था कि टेन हैग फ्लेचर के साथ अच्छा सा एक डिस्कशन कर रहा है। ये पहले कभी नहीं हुआ था, ये कल हुआ। निस्तल रूई फ्लेचर के साथ डिस्कस करता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। दे डिस्कस द प्लान्स। इन दोनों में वो लेगेसी है कि ये दोनों मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेल के गया है, ये दोनों मैनचेस्टर यूनाइटेड में नाम कमा के गया है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नो दैट यू शुड डू टू मेक अ टीम ग्रो। और यही मेंटालिटी आना चाहिए। और आई थिंक टू सम एक्सटेंट टेन हैग वाज आउट ऑफ दिस ट्रैक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि इफ टेन हैग लिसन्स टू निस्तल रूई देन ही कैन प्रोग्रेस दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये बहुत एंड तक ये सही है, क्योंकि आप अकेला कुछ नहीं कर सकते। यू आर नॉट अ होसे मोरिनो, यू आर नॉट पेप गुर्दियोला, और यू आर नॉट यूर्गन क्लॉप। ये समझने में टेन हैग को शायद बहुत सारा लेट हो गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वर एब्सोल्युटली परफेक्ट यस्टरडे, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर ट्राइंग टू प्ले व्हाटएवर दे हैड, दैट्स द बेस्ट आई कैन से। और इस मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इज दैट द स्ट्राइकर्स डोंट गेट द बॉल, दे डोंट गेट एनफ चांसेस एज हालांड गेट्स। मैं उस दिन मैनचेस्टर सिटी का एक मैच देख रहा था इन द प्रीमियर लीग वेयर हालांड स्कोर्ड अ गोल, बट आप यकीन नहीं कर सकते, हालांड मिस्ड ऑलमोस्ट 8 to 10 चांसेस इन दैट मैच। जो हाफ चांसेस थे, कुछ एकदम इजी थे, बट हालांड मिस्ड। एंड यही एक पॉइंट है बिग टीम्स का कि आप चांस क्रिएट करो। लास्ट डे अगेंस्ट मैं बार्सिलोना का मैच भी देख रहा था चैंपियंस लीग में, लेवेंडोस्की को कितना ज्यादा बॉल मिल रहा है फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पिच, और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में लैकिंग है क्योंकि हॉलैंड को सप्लाई मिलता नहीं है। एंड एरिक टेन हैग इन दिस एंटायर टेन्योर हैज नॉट एबल टू क्रिएट दैट सेंस कि
मुझे स्ट्राइकर को बॉल खिलाना है, मुझे खुद इंडिविजुअली ड्रिबलिंग नहीं करना है, मुझे अपने प्लेयर्स को मैच पे लाना है। और जो एक प्लेयर जो कल मैंने देखा कि जो चाह रहा है कि भाई द एंटायर टीम ग्रुप्स अप, वो था कैसेमेरो इन बिटवीन द लाइन्स थोड़ा कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका एबिलिटीज अभी बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है। ब्रूनो फर्नांडिस ने ग्लिम्सेस में अपना पासिंग का कुछ मतलब थोड़ा जादू दिखाया इन द मिडल ऑफ द पिच, बट दैट वाज वेरी वेरी इन द रेयर एंड वेरी वेरी स्पार्कलिंग। तो जब रूबेन अमोरिम आएगा तो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ये रहेगा कि भाई मेरा स्ट्राइकर को कितना अच्छी तरीके से उसको गेम में लाया जाए। एंड द फास्टर यू ब्रिंग द स्ट्राइकर इन द मैच, द फास्टर यू स्टार्ट विनिंग इट। एंड अमोरिम ने स्पोर्टिंग में भी यही किया है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। मतलब ये मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है कि मैनचेस्टर सिटी को 4-1 गोल से हराना, दैट इज इनसेन, दैट इज एब्सोल्युटली इनसेन। अमोरिम वाज वेरी क्लिनिकल एंड द क्लिनिकलनेस वाज अराउंड गाइकरिश, जो स्पोर्टिंग का स्ट्राइकर है। गाइकरिश इस सीजन में ऑलरेडी 20 गोल्स लगभग उसका हो चुका है एंड आई थिंक ही इज एक्सीडेड हालांड इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग। सो उसका टीम में एक ऐसा स्ट्राइकर है जो उसको मतलब प्लेंटी ऑफ गोल्स देने के लिए कैपेबल है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड में ऐसा सीन नहीं होगा। तो यहीं पे रूबेन अमोरिम को काम करना होगा कि हाउ टू प्रोसेस दिस टीम सो द स्ट्राइकर गेट्स द बॉल। एंड आई थिंक ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है और एक दिन में जज करना भी पॉसिबल नहीं है। टेन हैग गॉट ऑलमोस्ट 2.5 years. So Amorim को भी एटलीस्ट a year देना पड़ेगा. We can't expect that Amorim take over against maybe Leicester City के अगेंस्ट में Amorim टेक ओवर करेगा और वो मतलब पहले मैच से ही he will be ruling, right? ऐसा तो नहीं होगा. मे बी वो 3-4-3 फॉर्मेशन में जाएगा ताकि हॉलैंड को ज़्यादा से ज़्यादा बॉल मिले. लेकिन वो एक दिन में, क्योंकि उसके लिए प्लेयर्स चाहिए. अभी मेसन माउंट कितना फिट रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मेसन माउंट को ऑब्वियसली वो अटैकिंग पोजीशन में ही ज़्यादा खिलाएगा, क्योंकि ही हैज़ वेरी लेस टू ऑफर व्हेन कंसिडरिंग द डिफेंसिव लाइन. सो ब्रूनो फर्नांडिस और मेसन माउंट का पोजीशनिंग कैसा रहता है, क्योंकि अभी मैनचेस्टर जैसा पोजीशन में खेलता है कि 2 विंगर एक स्ट्राइकर को खिलाओ और मिडफील्ड में मतलब एकदम एक 3 शेप खिलाता है. तो ये अभी कितना चेंज होगा विद बैक 3 अंडर अमोरिम, ये देखने को मतलब वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस. लेकिन एक चीज तय है कि दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड इज हैप्पी एंड अंडर अमोरिम ये टेम्पो अगर ग्रो किया, दिस टीम विल बिकम मोर हैप्पियर एंड द मोर हैप्पियर दिस टीम ग्रोज and I think the confidence level will definitely increase. रूबेन अमोरिम डेफिनेटली एक सीरियल विनर है जो इस सीजन में बहुत ज़्यादा मैचेस मतलब इट्स लाइक 100% ट्रैक रिकॉर्ड लेके आ रहा है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड. लेकिन हम लोग को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि टेन हैग जब आया था मैनचेस्टर यूनाइटेड में, वो भी आयाक्स का एक रिवोल्यूशनरी फेज करके आया था, जिस आयाक्स टीम से आज बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर्स निकले हैं. लेकिन प्रीमियर लीग सेटल्स इट ऑल. हम लोग को पता है कि प्रीमियर लीग हाउ कॉम्पिटिटिव इट इज. तो एक बार प्रीमियर लीग में रूबेन अमोरिम अपना टैक्टिक्स अगर सेट कर लेता है तो उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी अ टफ आस्क. डेफिनेटली इट विल बी अ टफ आस्क. और रूबेन अमोरिम पे सारा जनता का भरोसा है. एंड नाउ इट्स ऑल अबाउट whether the Manchester United's glory days will finally be back. We all pray for that and let's see. अभी यूनाइटेड यूरोपा लीग में अपना पहला विन दिस सीजन किया है आफ्टर 7 games इन द कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट्स. तो देखने को बाकी है कि द नेक्स्ट गेम इन द यूरोपा लीग विल डेफिनेटली बी अंडर रूबेन अमोरिम और तब मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसा खेलता है. एंड डेफिनेटली द एंटायर सीजन इज लेफ्ट ऑलमोस्ट. सो अंडर रूबेन अमोरिम मैनचेस्टर यूनाइटेड, it will be an interesting thing to watch. So till then, if you love this video, do hit a like, subscribe and share the channel. Until next time, alvida, spread football.